हेलो फ्रेंड्स, आज हम देश का निर्माण करने वाले टीचर्स के बारे में बात करेंगे। मेरे अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से एक टीचर में जो गुड क्वालिटीज़ होनी चाहिए उनके बारे में आज हम बात करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले डीप सब्जेक्ट नॉलेज। एक टीचर को अपने सब्जेक्ट के बारे में डीपली नॉलेज होनी चाहिए। एक टीचर को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन करे उसका आंसर मेरे पास होगा। देखिए, अगर कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो और अगर हम बुक को रेफ़र कर करके पढ़ाते हैं तो उसका इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। हमें अपना टॉपिक या सब्जेक्ट बिना बुक रेफ़र किए हुए पढ़ाना चाहिए। हर चीज़ हमें हमारी टिप्स में होनी चाहिए। जब हम पढ़ा लेते हैं उसके बाद हमें कोई क्वेश्चन कराना है तो एक्सरसाइज पे जाना चाहिए। एक्सरसाइज के हमें क्वेश्चन कराने चाहिए, ना कि इलस्ट्रेशंस के। उसका अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। हाँ, इलस्ट्रेशंस को हम होमवर्क में दे सकते हैं, लेकिन कुछ इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट भी होती हैं, वो भी हम करा सकते हैं। लेकिन हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी एक्सरसाइज होनी चाहिए, ना कि ये कि हम इलस्ट्रेशंस कराएं और होमवर्क में एक्सरसाइज दें। इसका तो बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ता है। नंबर 2, वे ऑफ टीचिंग। देखिए, किसी सब्जेक्ट की डीप नॉलेज के साथ साथ हमारा जो टीचिंग वे है बहुत इजी और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। हम जो भी पढ़ाएं वो इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाए। जैसे अभी कोई भी हम चीज़ पढ़ा रहे हैं, उसके मान लीजिए 5 पॉइंट हैं, तो 5 पॉइंट हैं तो उसको लर्न करने की कोई फ़नी ट्रिक हम बता सकते हैं जो कि उन्हें लॉन्ग टर्म में याद रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी फॉर्मूला है और R से स्टार्ट होता है इनटू, और C से स्टार्ट होता है अपॉन B से स्टार्ट होता है, तो इसको फ़नी वे में आप इसको समझा सकते हैं, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी और जो भी आप पढ़ाएंगे एक स्टूडेंट को लॉन्ग टर्म में याद रहेगा। और जो भी हम पढ़ाएं उसको अगर हम रियल लाइफ से एग्जांपल देके उनको हम समझाएंगे तो वो उस टॉपिक को रियल लाइफ से रिलेट कर सकेंगे और लॉन्ग टर्म में याद रहेगा। नंबर 3 आता है कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग। देखिए, जो भी हम पढ़ाएं उससे स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मेरा मानना है कि वो अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा तो हम आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देंगे, और अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ना आता हुआ क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे मेन ध्यान होना चाहिए कि एक स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और मेरा ये भी मानना है कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 100 क्वेश्चन करने के बाद भी हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आता, और अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 2 क्वेश्चन करने के बाद भी हमारा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, हमें तो सब कुछ आता है। तो एक स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी। एक टीचर को पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है और रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी क्लास में आधा घंटा 1 घंटा लेट जा रहे हैं तो स्टूडेंट का इम्प्रेशन ये बनेगा कि एग्ज़ाम के टाइम जो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत होगी उस टाइम हो सकता है ये टीचर अवेलेबल हो या नहीं हो। एक टीचर को पंक्चुअल और रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। अपडेटेड टीचिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम अपने टाइम पे जो पढ़ते हैं उसी को आगे हम पढ़ाते रहते हैं, हम अपने आप को अपडेट नहीं करते, जबकि अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। हम किसी को अच्छे मार्क्स तभी दिला सकते हैं जब हम अपने आप को अपडेट करेंगे। देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ। 2 लकड़हारे एक गांव में रहते हैं और उनकी सेम उम्र है, सेम टाइम पे जाते हैं, सेम टाइम पे आते हैं, सेम मेहनत करते हैं दोनों। लेकिन दूसरा लकड़हारे की जो लकड़ी होती है पहले वाले से डबल होती है। पहले वाला ये सोचता है ऐसा क्यों है। आप लोगों ने भी सोचा ऐसा क्यों है।
क्योंकि जो दूसरा लकड़हारा है वो डेली अपनी कुल्हाड़ी को धार देता है, पहला वाला नहीं देता। तो इसलिए हमें अपने आप को अपडेटेड रखना है। गुड स्टडी एटमॉस्फेयर, हमें एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करना है जो कंफर्टेबल फील करे स्टूडेंट, जो हमसे कुछ भी पूछ सके, ना कि ऐसा माहौल क्रिएट करें कि हमसे वो डरे। और मेरा ये मानना है कि अगर वो हमारे सामने डरेगा तो हमारे पीछे वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो हमें ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जो कंफर्टेबल फील करे और हमसे बार बार पूछ सके और कुछ भी पूछ सके। मोटिवेट द स्टूडेंट, हमें स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट को समझा रहे हैं और स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा और हम कहते हैं कि आपको ये छोटी सी भी चीज़ समझ नहीं आ रही, तो ये तो बहुत आसान चीज़ है, तो वो स्टूडेंट मोटिवेट नहीं होगा, डीमोटिवेट होगा। तो हमें हमेशा स्टूडेंट को मोटिवेट करते रहना चाहिए। एक अच्छे टीचर की एक क्वालिटी है कि वो मोटिवेट करे। पैशनेट अबाउट टीचिंग, देखिए जो हमारा प्रोफेशन है वही हमारा पैशन भी होना चाहिए। हमें अपने काम को एंजॉय करना चाहिए। अगर हम अपनी टीचिंग को एंजॉय नहीं करते तो हम अच्छा आउटपुट नहीं निकाल सकते। तो हमें पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी, अब इसमें आप कहेंगे कि ऑनेस्टी क्या है चीज़ है, ऑनेस्टी कहाँ से आ गई? नहीं, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। देखिए हम लोग भगवान नहीं हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। हो सकता है हमसे कोई क्वेश्चन ना आता हो या कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा, तो आप स्टूडेंट को कह सकते हैं कि मैं 1 या 2 या 3 दिन में मैं आपको इसका बताता हूँ। ना कि ये कहें कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते, आउट ऑफ द सिलेबस हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें ऑनेस्ट बनना है, ऑनेस्ट रहना चाहिए कि ये मैं आपको 1-2 दिन में बता दूँगा। अंडरस्टैंड द स्टूडेंट, हमें स्टूडेंट को समझना चाहिए। हमें स्टूडेंट की नब्ज़ पहचाननी चाहिए कि स्टूडेंट क्या चाहता है। हमें स्टूडेंट के लेवल पे आके पढ़ाना चाहिए, ना कि ये कि हम पढ़ाए जा रहे हैं लेकिन हमें यही नहीं पता चल रहा है स्टूडेंट को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हमें अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट हमें पढ़ाना चाहिए, हमें स्टूडेंट को समझना चाहिए। तो ये अगर 10 क्वालिटीज़ मेरे हिसाब से आप में होंगी तो आप बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे टीचर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।